मेहमानों के लिए रखे हुए सालन में एक छोटे से शरारती बच्चे ने एक मुट्ठी भरकर मिट्टी डाल दी। माँ ने जब ये देखा तो गुस्से से उनका चेहरा लाल हो गया। वो बच्चे को सजा देने के लिए दौड़ी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि गुस्से में उनके मुंह से निकली हुई ये एक बात इस बच्चे की पूरी दुनिया बदलने वाली है। ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो अपनी उम्र के बाकी बच्चों से कहीं ज्यादा शरारती था। एक दिन उनके घर पर कुछ खास मेहमान आने वाले थे। माँ ने मेहमानों की दावत के लिए बड़ी मेहनत और मोहब्बत से बहुत ही लजीज सालन तैयार किया था। लेकिन जब माँ किसी दूसरे काम में मसरूफ हो गई तो उस नन्हे शरारती बच्चे ने खेलते खेलते घर के आंगन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और ले जाकर उस पके हुए सालन में डाल दी। थोड़ी देर बाद जब माँ बावर्ची खाने में वापस आईं और उन्होंने सालन का ये हाल देखा तो उनके सब्र का पैमाना छलक गया। मेहमानों के आने का वक्त हो चुका था और खाने का ये हाल। गुस्से से भरी हुई माँ ने अपने बेटे को पास बुलाया। आमतौर पर जब माँ बाप को गुस्सा आता है तो वो बच्चों को डांटते हैं, मारते हैं या गुस्से में कुछ बुरा भला कह देते हैं। लेकिन इस अजीम माँ की ज़बान देखिए जो गुस्से में भी अपने रब की याद से गाफिल नहीं थी। माँ ने उस बच्चे को डांटते हुए कहा, चल भाग यहाँ से, जा, अल्लाह तुझे काबा का इमाम बनाए। वक्त गुजरता गया। वो छोटा सा शरारती बच्चा बड़ा हुआ। उसने अपना वक्त खेल कूद की बजाय कुरान हिफ्ज करने और दीन की तालीम हासिल करने में लगाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ में एक ऐसी तासीर थी कि जो भी उसे कुरान पढ़ते हुए सुनता बस सुनता ही रह जाता। और फिर तारीख ने वो दिन भी देखा जब उसी लड़के की खूबसूरत और रूहानी आवाज़ मस्जिद हराम में गूंजने लगी। लाखों लोग उनके पीछे नमाज पढ़ने लगे। क्या आप जानते हैं कि वो शरारती बच्चा कौन था? वो कोई और नहीं बल्कि आज पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों पर राज करने वाले हरम शरीफ के हरदिल अजीज़ इमाम शेख अब्दुर्रहमान अस-सुदैस हैं। जब शेख सुदैस साहब खुद ये वाक़या सुनाते हैं तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वो कहते हैं कि आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ़ और सिर्फ अपनी माँ की उस दुआ की बदौलत हूँ जो उन्होंने गुस्से में मुझे दी थी। तो प्यारे बच्चों और दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि माँ बाप के मुंह से निकली हुई दुआ और बद्दुआ दोनों सीधे अल्लाह तक पहुँचती हैं। चाहे कितना ही गुस्सा क्यों ना हो, वालिदैन को हमेशा खैर के अल्फाज ही निकालने चाहिए, क्योंकि क्या पता वो कबूलियत की कौन सी घड़ी हो जब अल्लाह अपने बंदे की पुकार सुन ले। अल्लाह हम सब के वालिदैन की हिफाजत फरमाए, उनकी ख़ताओं को माफ़ करे और उन्हें दुनिया और आखिरत की खुशियाँ नसीब करे। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें।